सरकार 2018 में संविदा की नियुक्ति निकालती है। उस संविदा की नियुक्ति में शासनादेश ये होता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी संविदा कर्मी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ये उठता है कि 2018 में 2 लोगों की संविदा की नियुक्ति होती है अयोध्या होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। एक हैं श्री दीप धनराज यादव जी, जो सहायक, जहाँ से डायरेक्टर निदेशक द्वारा ही इन लोगों की नियुक्ति इन लोगों का नवीनीकरण निर्धारित किया जाता है। जो सरकार कहती है नो वर्क नो पे, उसके बाद भी दोनों लोगों को लगभग मिला के 70,000 रुपये प्रत्येक माह वेतन दिया जाता है। इस तरह अगर 8 साल में देखा जाएगा तो 67,20,000 रुपया इनको वेतन बिना काम किए दिया गया है। इस प्रकृति के कार्य हेतु अपरिहार्य विशेष परिस्थिति में इनको यहाँ संबद्ध किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में संविदा कर्मचारी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, न किया जा सकता है। चल रहा है 100% जुगाड़ पे चल रहा है। सरकार ही जुगाड़ से चल रही है। मैं इसमें राजनीति की बात एकदम नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार जब आदित्यनाथ योगी ने कमान संभाली तो लगातार कागजों की बात हुई, आईजीआरएस की बात हुई और आईजीआरएस में हर जिला अपने को उत्तम प्रदर्शित करने के लिए लगातार गुड रैंकिंग का प्रयास करता रहा। मगर उस आईजीआरएस को लेकर अब लगातार ऐसी खबरें आते दिखेंगी कि आईजीआरएस में रिपोर्ट तो लगा दी गई मगर समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। ऐसा ही एक मामला हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रू जी लेकर सामने आए हैं, जिसको लेकर आपके होश उड़ जाएंगे कि विभाग को भी ऐसी जानकारी मुहैया कराई जा रही है जिसको लेकर सरकार के राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। जानेंगे उनसे क्या है पूरा मामला और उसको लेकर इन्होंने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या मामला है जिसको लेकर आज आप मीडिया के सामने आए हैं और किस तरह का आईजीआरएस का मामला जो घपलेबाजी का है क्या है? देखिए, सरकार 2018 में संविदा की नियुक्ति निकालती है। उस संविदा की नियुक्ति में शासनादेश ये होता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी संविदा कर्मी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि 2018 में 2 लोगों की संविदा की नियुक्ति होती है अयोध्या होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। एक हैं श्री दीप धनराज यादव जी, जो सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त होते हैं संविदा में। दूसरे हैं श्री अखिलेश्वर पांडे जी, जो स्वागती के पद पर संविदा में नियुक्त होते हैं। सवाल यह है कि नियुक्ति के समय से लेकर आज तक 2018 से 2026 तक ये लोग अयोध्या में कार्य ही नहीं किए। इनका वेतन भी मिल रहा है। श्री दीप धनराज यादव को आयुष अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से संबद्ध किया गया 2018 में ही, जहां से शासनादेश बनता है और बना है। दूसरे श्री अखिलेश्वर पांडे जी को उठाकर निदेशालय होम्योपैथी में संबद्ध किया जाता है, जहां से डायरेक्टर निदेशक द्वारा ही इन लोगों की नियुक्ति इन लोगों का नवीनीकरण निर्धारित किया जाता है, नवीनीकरण होता है। तो बिना शासनादेश के इन लोगों को संबद्ध कर दिया गया और इन लोगों के बिना कार्य किए, जो सरकार कहती है नो वर्क नो पे, उसके बाद भी दोनों लोगों को लगभग मिला के 70,000 रुपये प्रत्येक माह वेतन दिया जाता है। इस तरह अगर 8 साल में देखा जाएगा तो 67,20,000 रुपया इनको वेतन बिना काम किए दिया गया है। सवाल दूसरा होता है, अगर इनके बगैर अयोध्या में रहे, अयोध्या का काम हो रहा है, तो इनकी नियुक्ति बेकार है। इस नियुक्ति को रद्द करने में जो अतिरिक्त भार हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, सरकार के ऊपर पड़ रहा है, वो रुक जाएगा। तो इस तरह के कारनामे पर मैंने एक आईजीआरएस किया। आईजीआरएस मैंने 3 फरवरी 2026 को जब करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जो जन सुनवाई पोर्टल पे, उस पर 23 फरवरी को रिपोर्ट जो लगाई जाती है, वहाँ संयुक्त निदेशक और नोडल अधिकारी आईजीआरएस श्रीमती नीलम द्विवेदी जी हैं। इनके द्वारा एक रिपोर्ट लगाई जाती है कि विशेष प्रकृति के कार्य हेतु अपरिहार्य विशेष परिस्थिति में इनको यहाँ संबद्ध किया गया है। सवाल ये उठता है कि विशेष प्रकृति का कार्य होता क्या है? अगर विशेष प्रकृति का कार्य कोई ऐसा है जो वहाँ निदेशालय में अधिसंख्य बाबू हैं, उनके पास करने की क्षमता नहीं है या तो जानकारी नहीं है, तो ऐसे बाबुओं को भी वहाँ नियुक्त रहना बेकार है, उनको नहीं रहना चाहिए। सवाल ये है सर कि क्या जो शासनादेश आप बात कर रहे हैं, जिस शासनादेश की, वह शासनादेश 2018 में आया, उस समय ही उनकी नियुक्ति हुई या उससे पहले की नियुक्ति थी? जी नहीं, 2017-18 में शासनादेश बना, 18 में नियुक्ति हुई और हर बार जब इनका नवीनीकरण होता है, जब दोबारा रिन्यूअल कहा जाता है, नवीनीकरण होता है, उस समय भी उसी शासनादेश को लागू किया जाता है।
2024 में 25 में हर बार वही शासनादेश लागू है कि किसी भी परिस्थिति में संविदा कर्मचारी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, न किया जा सकता है। जहां नियुक्त है उसी पद पे वो हाँ, जिस पद स्थापना पे ही अपने कार्य करेंगे, वो कहीं और नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद भी तो यही हो रहा है। तो इस भारी भरकम शब्दों का जो यूज किया गया है, अपरिहार्य कारण और तमाम ऐसे कारण जो दिए गए, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? इसके पीछे की वजह है, ये बड़े लोग हैं, बड़े पकड़ वाले हैं। जैसे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुझे सूत्र से ही सारी जानकारी मिलती है, जो मिलती है सही भी होती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री दीप धनराज यादव के पिताजी जिस समय नियुक्ति हुई, उस समय जो इस विभाग के सचिव थे माननीय मुकेश कुमार मेश्राम जी, उनके ड्राइवर थे। और जो अखिलेश्वर पांडे जी हैं, इनके पिताजी उस समय विधानसभा में लाइब्रेरियन थे। और ये अब दोनों लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन पकड़ मजबूत तो है, ये सरकार तक पकड़ है इनकी। तो मतलब जुगाड़ इस सरकार में भी चल रहा है? 100% जुगाड़ पे चल रहा है। सरकार ही जुगाड़ से चल रही है। मैं इसमें राजनीति की बात एकदम नहीं करना चाहता हूं, जिस विषय पे वो विषयांतर नहीं होना चाहता हूं। ये सरकार जुगाड़ की है, जुगाड़ पे सरकार चल रही है। तो अगला कदम क्या होगा? आपने जो आईजीआरएस पे दोबारा मांगा है, उसमें क्या आईजीआरएस पर दोबारा मैंने कहा है कि इनके विशेष परिष्कृत के जो कार्य हैं उसका उल्लेख किया जाए। विशेष प्रकृति के अगर इनके कोई डिग्री लिया हो या कोई ट्रेनिंग लिया हो तो उसको भी आईजीआरएस पे लोड किया जाए और इनकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाए। जब इनकी कोई आवश्यकता वहाँ नहीं है तो समाप्त कर दिया जाए। अब मैंने तो एक चीज़ और ठान लिया, इस सरकार में बड़ा दुखी हो चुका हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते कई विभागों से लड़ रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि शिकायत होती है, हम दुश्मनी मोल लेते हैं, हमें धमकियाँ मिलती हैं, हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, लोग दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। उसके बाद भी शासन सरकार कुछ नहीं करती। मैं लोकायुक्त से मामला जीता हूं, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब तो मैं दुखी होकर इस कदर दुखी हो गया हूं कि 15 अप्रैल तक अगर देखता हूं, वेट कर रहा हूं, अगर कार्यवाही हो गई तो ठीक है, और नहीं अगर होती है तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने इच्छा मृत्यु का पत्र लिख करके अब माननीय डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजूंगा कि मुझे इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। मैं इस सरकार में भ्रष्टाचार से लड़ते 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 और धमकियां पाते पाते अपने साथ साथ अपने परिवार को असुरक्षित महसूस कर रहा हूं कि हम लोग असुरक्षित हैं, किसी भी समय हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए इससे बढ़िया है कि मैं इच्छा मृत्यु का आदेश पा जाऊंगा तो मैं विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के गेट नंबर 5 पे अपनी स्वेच्छा से अपनी मृत्यु को गले लगा लूंगा। इन सब तमाम लड़ाइयों के पीछे आपकी क्या वजह है? आप क्यों ऐसा, जब आप इतने पीड़ित हैं तो क्यों आप लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको बता दूं, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ना भी एक अपराध है। अगर कहीं अपराध भ्रष्टाचार हो रहा है, हम इंसान हैं, जीवन जी रहे हैं, हम समाज की लड़ाई अगर नहीं लड़ते हैं तो हमारा जीना धिक्कार है। ऐसे व्यक्ति को जीना नहीं चाहिए। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज न उठाना भी एक अपराध है, तो मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं और मरते दम तक लड़ूंगा। अच्छा, एक सवाल कि मुख्यमंत्री जी लगातार ऐसे मामलों में संवेदनशील रहते हैं, क्या लगता है यह बात उन तक पहुंच नहीं रही है या दबा दी जा रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। मैंने माननीय मंत्री जी से, आयुष मंत्री जी से जो स्वतंत्र प्रभार हैं, उनसे भी वाराणसी में मिला, उनको सारी बात हुई। उनकी खुद जो है कि मुख्यमंत्री तक यहाँ बात पहुँचाई गई है माननीय मंत्री जी द्वारा। उसके बाद जो है कार्यवाही हुई है। जो इसके पहले निदेशक थे अरविंद कुमार वर्मा जी निलंबित हुए, तो माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ तक उनके आरोप पत्र के बाद दंडाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाती है इनकी नियुक्ति रद्द करने के लिए। तो वहाँ तक सारी बातें मुख्यमंत्री को मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? कार्यवाही होना ना होना अलग विषय है। सारे लोगों को जानकारी है, सारे लोगों के नाक के नीचे, आंखों के सामने काम हो रहा है। इसका रीजन है कि भाई सरकार में सब कुछ चल रहा है। तो आपके अगले आईजीआरएस का वक्त क्या है? कब तक आपको रिपोर्ट मिलनी है? अब देखिए, आईजीआरएस की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर लगनी चाहिए। मैंने परसों 7 तारीख को किया है। देखता हूं कि फिर उसी तरह विशेष प्रकृति के कार्यों का ही हवाला दिया जाता है या इस पर कोई विशेष अमल लेकर कार्यवाही की जाएगी। तो आपने देखा, पतरू जी जो आईटीआई एक्टिविस्ट हैं, इनका कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा किसी से निजी कोई लाभ और नुकसान का मामला नहीं है। फिलहाल देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं राष्ट्रपति को पत्र भी लिखूंगा, और इच्छा मृत्यु की बात भी इन्होंने की। फिलहाल देखते हैं इस मामले पर सरकार की क्या रवैया होता है और क्या आगे का क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।